वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। लोहे दीर के इलाके की बात करते हैं, जहां कुदरती हुस्न में हम अगर बात करें तो इलाका अपनी मिसाल आप है, लेकिन जैतून की कलमकारी के लिए भी बहुत मशहूर है और जंगली जैतून की कलमकारी यहाँ पे की जाती है। हमने कहा जरा दिखाएं, क्योंकि कुदरती हुस्न, पाकिस्तान की खूबसूरती, ये एक्सप्रेसो का खासा है। हम सब रोजाना इस पे बात करते हैं। यहाँ पे लोहे दीर के अंदर 22,000 से जायद, जी हाँ लेट मी रिपीट, 22,000 से जायद दरख्त इस वक्त जैतून के हैं जो कि फल दे रहे हैं। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर के बिलियन ट्री सुनामी की बात करें तो उसके तहत बजाय इसके कि आप दरख्त यहाँ पे लगाए जाएं, अमला अगर यहाँ पे जैतून के दरख्त लगा दिए जाएं तो यकीनी तौर पे उनसे फल भी आएगा और एक मुआशी इंकलाब आ सकता है। और ये महंगी तरीन एक ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है पाकिस्तान की जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और जब हमने जैतून की बात की, जंगली जैतून की बात की, विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पे लोग अपने तय कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमती सरपरस्ती हो जाए तो किस हद तक ये पनप सकता है मामला और आगे जा सकता है। तो हमने जरूरी समझा कि इस मामले में जिनका सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, दैट वी हैव इन आवर शो एक्सक्लूसिवली, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, द फादर ऑफ मॉर्निंग शोज, हमने कहा हम उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि वो इतना घूमे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो जैतून के हवाले से तो हम उनसे बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनसे एक्सप्रेसो के हवाले से बात करेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि द फादर ऑफ मॉर्निंग शोज। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कि आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। हमें बार बार लोग कहते थे कि आप किसी दिन उनको लाइव हमारी अपनी भी ख्वाहिश थी कि कब आपसे बात हो। तो अभी हम एक्सप्रेसो के हवाले से जानेंगे। हमें तो बहुत जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है, आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। अरबला और इमरान, आप शो अच्छा कर रहे हैं भाई, इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि आप मुझे भी मौका दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी, आप फ्रेश नज़र आते हैं, कमिटेड नज़र आते हैं। और उसके अलावा जिस तरह आपने खासी तेज़ी से अपना, जिसको कहते हैं ना, मुकाम बनाया है, क्योंकि बाकी भी इस तरह के जोड़े तरह तरह के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुसलसल मेहनत होती। मॉर्निंग शो में मुझे याद है कि 4-5 साल हो गए थे तो कोई नए कॉम्पियर आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जी अब तो आपको इतना इसका तजर्बा हो गया कि आप बैठते होंगे और ट्रांसमिशन शुरू कर देते होंगे। तो मैंने ये कहा था कि यकीन कीजिए कि पहले दिन मैंने स्क्रिप्ट के लिए जितनी तैयारी की थी और जितने नोट्स लिए थे, आज भी उतनी तैयारी करता। चुनांचे आपको भी इसको, ये अगर आपने 1 महीना कर लिया तो कुछ तीर नहीं चला दिया, आप इसको मुसलसल, ये मेहनत चीज़ मांगती है और मुताले। नो डाउट सर, एवरी डे इज अ न्यू डे। और आपकी जो तजवीज़ है सर आंखों पर, इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी बेस्ट एफर्ट करें। अच्छा, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे इस वक्त, चूंकि हम जंगली जैतून की बात कर रहे हैं और आपकी कुछ मैंने देखा है जो आपके ट्रैवल लॉग्स है उसके अंदर आपने इस पर बात भी की है, तो ये किस हद तक जंगली जैतून की जो पेवनकारी है ये मुअस्सर साबित हो सकती है और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट किस हद तक हो सकता है? तारड़ साहब, इस हवाले से भी जरा अपना तजर्बा शेयर कीजिएगा। जाहिर है कि मेरा बैकग्राउंड जो एग्रीकल्चरल है, मेरे बाप दादा जो थे ज़राअत से ही मुताल्लिक थे। दादा तो माशाल्लाह हल चलाते थे, ज़मीन से रिज़्क़ हासिल करते थे। वालिद साहब ने 25-30 किताबें एग्रीकल्चर के ऊपर लिखी, कारोबार भी मुताल्लिक था, तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में मैं जानता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट है कि वहाँ पे दीर में जो जंगली जैतून है उसको पैबंद किया गया है और इटालियंस ने किया है, और वो सारी रिपोर्ट है कि इतना अरसे के बाद ये बड़ी एक फसल जो है ये प्रॉफिटेबल साबित हो। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम चीज़, इसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट की अब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की, आई एम श्योर कि उन्होंने भी ये रिपोर्ट देखी होगी। इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, और पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखें, ये जितने भी आप गुलाब देखते हैं खिले हुए, इतने इतने बड़े वैरायटी, ये वो ये सारे ओरिजिनल नहीं होते। ये ज़्यादातर 90% हमारा पत्तों की जो है ना, वहाँ पे कास्ट होते हैं, देसी गुलाब होते हैं, उसके ऊपर पैबंदकारी होती है। और वो ये पैबंदकारी बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना होता है, कभी मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा इंशाल्लाह। तो वो जो जंगली जैतून है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बूटे जिनको कह सकते हैं, अभी शजर नहीं बने, और उनके ऊपर जब अच्छा जो आला नस्ल का जैतून है उसको आप पैबंद करते हैं तो अगले 5-7 बरस के बाद वो फल देना शुरू कर देता है और बहुत प्रॉफिटेबल होता है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि भाई जब मैं गया हूँ टेला जोगियाँ, जहाँ पे 2000 साल पहले मतलब वो क़याम
मतलब वहाँ से टिल्ला जोगियाँ जो है उसका क़याम हुआ था। और वहाँ पे जो जितने भी दरख्त हैं वो भी बहुत पुराने हैं। और वहाँ बेशतर दरख्त मुझे हैरत हुई, वो कहने लगे जी ये जैतून के हैं। अच्छा। चुनांचे जैतून का दरख्त जो है वो इस तरह विल्डरनेस में बड़ी आसानी से उगता है। और हमारे यहाँ मुझे हैरत इस बात पे हुई कि धीर में है जैतून का दरख्त, तो ऑलरेडी वो लगे हुए हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि उसको पैबंद करना है। मैं सिंसियरली ये समझता हूँ कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन डेफिनेटली ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है, ये हुकूमत के जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उनका काम है कि वो अपने अपने दफ्तरों से निकलें और जाके इसकी तफसीली रिपोर्ट बना के पीएम साहब को पेश करें। आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपने अपनी मुस्तनद राय हमारे सामने रखी और इस राय के बाद मैं यकीनी तौर पे समझता हूं कि हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए और इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर, ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू यू। नो डाउट। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।